शुरुआत हमेशा शुरुआत की तरह क्यों नहीं होती। शुरुआत करने से पहले जो विचार इतनी सकारात्मकता को लिए हुए होते हैं वो लगातार क्यों नहीं रहते। किसी कार्य के मध्य जाकर हम शुरुआत से पहले क्यों नहीं सोच पाते। हम कई बार इतना पॉजिटिव महसूस करते हैं किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले, किसी भी महीने को शुरू करने से पहले, किसी भी दिन को शुरू करने से पहले कि अब तो प्रत्येक क्षण का इस्तेमाल करेंगे, किसी भी तरीके के भटकाव के साथ में नहीं होंगे। ये विषय हम इसलिए लेकर आए कि 1 अगस्त का दैनिक राशिफल है और साथ में ही सोमवार भी है, सप्ताह की भी शुरुआत है, महीने की भी शुरुआत है और शुक्ल पक्ष कुछ दिन पहले शुरू हुआ ही है। कहा भी जाता है कि जब जागो तब सवेरा, यानी कि शुरुआत वहां से की जा सकती है। परंतु एक बार जाग गए, सवेरा हो भी गया, ये तय है कि दोपहर भी आएगी, ये तय है कि शाम भी आएगी, ये तय है कि रात्रि भी आएगी और ये भी सर्वविदित सत्य है कि पुनः सुबह भी आने वाली होगी। परंतु इन सारी अवस्थाओं में, जीवन की इन सारी ही स्थितियों में क्या हम भीतर की ऊर्जा को अक्षुण्ण रख पाते हैं। शुरुआत करते हैं, कोई नकारात्मक करता है तो हम कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, ये व्यक्ति है ही नेगेटिव। परंतु मध्य अवस्था में आकर किसी भी कामकाज में संघर्ष करते हुए जब कोई व्यक्ति ये कहता है कि हमने पहले ही कहा था, तो वो व्यक्ति पूरे तरीके से सही भी लगने लगता है। वहाँ पर वो नेगेटिव नहीं लगता, जूझने की क्षमताएं समाप्त होने लगती है और हम पूर्णतया हम नहीं रह जाते, कोई और ही स्वरूप की स्थितियों के भीतर आते चले जाते हैं। जिस स्वरूप में ढाला गया उस स्वरूप में ढलते चले जाते हैं। प्रमुख वजह यह भी है कि हम स्थितियों को मैनेज ही करते रह जाते हैं, या यूं कहें कि रेयरली मैनेज करने वाली अप्रोच में ही आ पाते हैं, किसी भी पोजीशन को लीड करने की तरफ नहीं आ पाते। और जैसे ही एक बार किसी भी अप्रोच को, पोजीशन को लीड करने की तरफ जाना होगा, वहां पर ऊर्जा आप देखिए निरंतर साथ में बनी रहने वाली होगी। किसी विषय को हमने सीखा है प्रोफेशनल लाइफ के अंदर और अब कहा जाता है कि इन 4 से 5 लोगों की टीम को सिखाना है, भीतर एक जिम्मेदारी महसूस होती है। एक बच्चा जो 10th स्टैंडर्ड के साथ में है, उसको ये कहा जाता है कि आपने ये सब्जेक्ट बहुत अच्छे से सीख लिया है, कल बहुत सारे बच्चे नहीं आए थे, अब आप एक बार सिखाइए। वो जिम्मेदारी महसूस करता है और अधिक तारतम्य के साथ में सिखाने की तरफ जाता है, क्योंकि अब वो मैनेज नहीं कर रहा, वो लीड करने के अप्रोच के साथ में सिखा रहा है। वहीं से जीवन का स्वरूप परिवर्तित होने लगता है, वहीं से दिशा और दशा एक अलग आभा के साथ में होती है। इसी वजह से ये विचार करने की आवश्यकता है कि शुरुआत के साथ में ही ये संकल्प लिया जाए कि जब तक किसी कार्य की पूर्णता नहीं आ जाएगी, जब तक शुरुआती सफलता नहीं मिल जाएगी, हम किसी भी नकारात्मकता को जगह नहीं देने वाले होंगे। शुरुआत की ऊर्जा को शुरुआती स्तर से ही अंतिम सिरे तक एक आधार के साथ में लेकर चलने वाले होंगे। भीतर का आध्यात्म वहां सहयोगी बनता है, भीतर का परम तत्व वहां एक अलग विनय की स्थितियों के साथ में होता है और व्यक्ति हिम्मत को साथ लेकर नहीं चलता, वो उसके भीतर से ही जागृत होती है। इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके सम्मुख यहाँ 1 अगस्त 2022 सोमवार का दैनिक राशिफल रख रहे हैं। चंद्रमा की स्थितियाँ रात्रि 10:28 तक सिंह राशि स्थान में ही रहेंगे और उसके बाद में चंद्रमा कन्या राशि स्थान में प्रविष्ट कर जाएंगे। श्रावण मास शुक्ल पक्ष चल रहा है और साथ ही साथ में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्रीय परिधि आधार है। श्रावण मास के सोमवार के साथ में निरंतर शिव उपासना के साथ में जुड़ना, कुछ समय के लिए मौन के साथ में जीवन को समझने का प्रयास करना कि ये यात्रा जा कहाँ रही है, भीतर की नव चेतना को जागृत करने का एक माध्यम मात्र हो जाता है। तो वहीं पूर्व फाल्गुनी नक्षत्रीय परिधि आधार, जैसा हमने आपको बताया, जो कि शाम के समय अंतराल तक रहने वाला होगा। और हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में।
प्रथमतया आप ये देखिएगा कि कामकाजी जीवन में यहाँ हल्के फुल्के तौर के ऊपर बाधाएं सामने निकल कर आने वाली हो सकती हैं, उनसे आप संभलिएगा। वहीं नौकरी पेशा जीवन में कोई भी प्रमुख टास्क आपके सामने है, पूरी ही ऊर्जा के साथ में उसको पूरा करने का प्रयास आप ज़रूर करने वाले हों, ये एक निवेदन आपसे। साथ ही साथ में आप ये भी देखिएगा कि यहाँ पर शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में व्यवस्थित तौर के ऊपर आप खुद को वृद्धि के साथ में आगे बढ़ाने वाले हो सकते हैं। ये समय वाणी संबंधित कामकाज के अंदर भी आपको एक अलग उत्साह के चरमोत्कर्ष के साथ में जुड़ने वाला होगा। आप किसी भी क्रिएटिव फील्ड स्पेसिफिक के साथ में जुड़ाव रखने वाले व्यक्ति विशेष हैं, तब भी आपकी ऊर्जा यहाँ बहुत अच्छे से बनी रहने वाली होगी। और साथ में ही आप ये भी गौर करें कि विदेश संबंधी कार्यों के अंदर कोई भी नई संभावना दस्तक देती है तो उसके साथ में भी जुड़कर जीवन को आगे बढ़ाने की आवश्यकताएं पूर्णकालिक तौर के ऊपर यहाँ बनी रहने वाली होंगी। वृषभ राशि, प्रथमतया जो बेसलेस फियर बने हुए थे अब वो धीरे धीरे कम होने की ओर जाएंगे। जॉब में जो भी ले ऑफ संबंधी चिंता सता रही थी, कोई भी और ऐसी दुविधा घर किए हुए थी, उससे बाहर निकलने का आधार भी आपके साथ में बनता चला जा रहा है। ये निवेदन है आपसे कि आप यहाँ हृदय संबंधी रोगों से सावधान रहिएगा। तो वहीं पर आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आप विकसित करके चलना चाहते हैं तो थोड़ा सा ठहराव अपने साथ में बनाकर रखने की ज़रूरत आपके लिए है। यहाँ पर आपको जो लोगों का सहयोग प्राप्त था उसमें थोड़ी सी कमी निकल कर आ सकती है। और वहीं शिव उपासना के साथ में दिवस की शुरुआत करने वाले आप ज़रूर हों। किसी भी डिसाइसिव मीटिंग के साथ में आपको प्रिपरेशन पर बल ज़रूर देना चाहिए, अन्यथा दुविधाएं आ सकती हैं। मिथुन राशि, यहाँ पराक्रम में वृद्धि है। ऊर्जावान स्थितियों को आप अपने साथ में लेकर चल रहे हैं। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज में जीवन एक अद्भुत तारतम्य को देखने वाला होगा। और वहीं आप ये भी गौर कीजिएगा कि यहाँ पर आपको स्वयं के लिए किसी भी परिवर्तन की सुगबुगाहट या अवसर मिलता है तो उससे हम इधर उधर होने वाले नहीं होंगे, पूरी ही ताकत के साथ में वहाँ बढ़ने का प्रयास करेंगे। इस एक बात को अपने भीतर तक आप आत्मसात करके चलने वाले हों। तो वहीं मिथुन राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ पर आप गृहस्थ पक्ष के साथ किसी भी कामकाज की शुरुआत कर चुके हैं तो डोमिनेशन के अप्रोच से बचिएगा। समझाइश के सिरों को दोनों ही तरफ से विकसित होने देने की आवश्यकताएं आपके लिए रहने वाली होंगी। कर्क राशि, प्रथमतया यहाँ फाइनेंशियल बेसिस के ऊपर जो एक फ्लो बना हुआ था उसमें थोड़े से ब्रेक लग सकते हैं। चिंताओं में आने की आवश्यकता नहीं। अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करके चलने की जो रिक्वायरमेंट का बेस होता है उसको अपने साथ आप बनाइएगा। और वहीं ये निवेदन है आपसे कि आप यहाँ तरल पदार्थ संबंधी कामकाज के अंदर निवेश को बढ़ा सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कार्य में मशीनरी संबंधी स्थितियों से काफ़ी हद तक संभल कर आप चलने का प्रयास करें। तो वहीं आप ये भी देखें कि यहाँ पर इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी नहीं है। किसी भी बड़े कार्य का निर्णय लेना है तो वहाँ पर भी गतिमान आसानी से हुआ जा सकता है। चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों को यहाँ थ्रोट इन्फेक्शन को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम से भी काफ़ी हद तक सावधानी बरतने का प्रयास करते चले जाना चाहिए, जिससे कि आपके लिए एक फ्लो बहुत अच्छे से बना रहने वाला हो। वहीं सिंह राशि, आत्मविश्वास में यहाँ आपके साथ में वृद्धि रहने वाली होगी। कोई भी मेजर इंटरव्यू कॉल सामने निकल कर आता है तो पूरी ही एनर्जी के साथ में उस ओर बढ़ने का प्रयास करें। किसी भी स्थिति को हल्के में नहीं लें। ओवर कॉन्फिडेंस भी साथ में आ सकता है, उससे संभलिएगा। इंट्यूशन का बेस साथ में बना हुआ है। व्यापारिक जीवन के अंदर नित नए लोगों का सहयोग मिलता चला जा रहा है, परंतु उसमें भी धोखे से संबंधित स्थिति साथ में आ सकती है, उससे आप संभलें। अटके हुए रुपए और पैसे को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रयासशील रहना आपके लिए अतीव आवश्यक है। और वहीं जितना अनुशासित रहकर आज अपने रूटीन को आप स्ट्रक्चर्ड बेस के साथ में फॉलो करने वाले होंगे, उतना ही खुद को गेनफुल अप्रोच आप कंटिन्यूअस प्रोसेस में देते चले जाएंगे। इसमें कोई भी दुविधा सामने अंकित नहीं। इस एक बात पर आप गौर कीजिएगा। और साथ ही साथ में आप ये भी देखिएगा कि संबंधों में मनमुटाव की स्थितियों से दूर रहना आपके लिए बेहद ज़रूरी है।
अन्यथा ऊर्जा का व्यर्थ हनन हो सकता है। कन्या राशि, फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपने साथ में आप अपना कर चलिएगा। साथ ही साथ में फाइनेंशियल बर्डन की अप्रोच को भी बढ़ाने से पूर्णतया आप बचें। ये वो समय अंतराल है जहां पर दोपहर के बाद में आपको बड़े निर्णय की स्थितियां सामने नजर आ सकती है। वहां पर भी खुद को एक मेजर पोजीशन के साथ में लेकर चलने की रिक्वायरमेंट आपके लिए रहेगी। तो वहीं ये निवेदन है आपसे कि आप छोटी छोटी बातों में स्वयं को अटकाव की स्थितियों के साथ में लेकर चलने से पूर्णतया बचें। यहाँ जो भी महानुभाव आपको बारंबार किसी न किसी गफलत में उलझा रहे थे, उनसे भी दूर रहने की ज़रूरत आपके लिए है। कन्या राशि के जातकों को चाहिए कि कमीशन संबंधी कामकाज में आप यहाँ लंबे समय से जिस व्यक्ति विशेष के साथ में प्रयास कर रहे थे, आज भी वहाँ पूर्णतया जुटे रहिएगा। तुला राशि, यहाँ इंट्यूशन का बेस बहुत अच्छे से है। दोपहर 12 बजे से लेकर जो 2 बजे तक का समय अंतराल है, शेयर मार्केट संबंधी निवेश के लिहाजा उत्तम कहा जाएगा। लेखन संबंधी प्रक्रियाओं के साथ में ये समय आपको एकाग्रता के साथ में लेकर चल रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को हद से ज़्यादा अपनाने से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। और वहीं पर जो धनागमन के सिरे हैं वो व्यवस्थित वृद्धि की ओर जाते हुए आपको प्रतीत होंगे। यही वो अंतराल है जो आपके लिए आध्यात्मिक चेतना को भी शीर्षस्थ आधार के साथ में लेकर चलता चला जा रहा है। और इसी के साथ में किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ मन मुटाव की स्थितियों को बहुत ज़्यादा हावी होने देने से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि यहाँ पर भूमि संबंधित कामकाज में कोई भी बड़े निर्णय की ओर बढ़ना आपके लिए हितगामी रह सकता है। वृश्चिक राशि, भागदौड़ के मध्य आनंद है। मान और सम्मान लगातार मिलता चला जा रहा है। उसी के साथ में मानसिक सुख भी बना हुआ है। नौकरी पेशा जीवन में आज लोगों का सहयोग प्राप्त रहेगा। कोई भी बड़ी डेजिग्नेशन के इंडिकेशन आपको एग्जिस्टिंग बेस के साथ में मिलते हैं, सहर्ष स्वीकारोक्ति बनाकर रखने का प्रयास करें। प्रत्येक उस व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ रहें जिसकी वजह से ये मन के भीतर की भावना संभावनाओं के साथ में निरूपित होकर आज आपको एक ओहदे के रूप में मिल रही है। और वहीं शारीरिक स्तर के ऊपर जो आपने किसी भी व्यायाम को, योगाभ्यास को, रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज को अपनाया है, तो उसको आप छोड़ने वाले बिल्कुल भी नहीं हो। रक्त संबंधी विकारों से सावधान रहने की आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि मानसिक स्तर के ऊपर जो कई बार छोटी छोटी बातें घबराहटों के साथ में लेकर चलने वाली होती है, उससे भी आपको दूरी बनाकर रखने की पूरी आवश्यकताएं है। धनु राशि, फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपने साथ में आप अपनाकर चलें। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज में जितना उत्साहित होकर आप बढ़ सकते हैं, उतनी ही तीव्रता अपने लिए बनाकर रखिएगा। ये ही वो समय अंतराल है जो आपको कामकाजी जीवन के अंदर छोटी छोटी बाधाओं से मुक्त करके आगे बढ़ाने वाला होगा। साथ में ही इस समय अंतराल में महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आकस्मिक धन लाभ सामने आ सकते हैं। कोई भी रुपया पैसा अटका हुआ था, उस व्यक्ति विशेष के साथ में चर्चा होती है तो एक पॉजिटिव फ्लो मेंटेन हो सकता है। हालांकि आप किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ में जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर आपके लिए मेजर लेवल के ऊपर पॉजिटिविटी रिसाइड करती हुई सामने आने वाली होगी। यानी कि जो भी आप डिसीजन लेंगे वो एक अलग इंडिकेशन के बेस को साथ में रखने का एक मेजर बेसफुल लेवल है। भाइयों और मित्रों के साथ में जो भी समय बीतेगा, कंस्ट्रक्टिव बेस को एस्टेब्लिश करता चला जाएगा। मकर राशि, और रिसर्च संबंधी कामकाज में वृद्धि है आपके लिए। मन के भीतर भटकाव की स्थितियों से पूर्णतया बचकर चलने की यहाँ आवश्यकताएं हैं। धनागमन के सिरों को भी व्यवस्थित करते हुए आप आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। यही वो अंतराल है जो मटेरियलिस्टिक लग्जरी की फैसिनेशन में आपको उलझाने वाला हो सकता है, जिससे आप पूर्णतया संभलें। तो वहीं आप ये भी देखें कि मन के भीतर आपको कामकाज के साथ में कोई भी तरीके का नयापन मिल रहा है तो वहाँ जुड़ने से पहले बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव रहने का प्रयास कीजिएगा। साथ ही साथ में जो भी महानुभाव कामकाजी जीवन में आपको सहयोग देते रहे हैं, उनके प्रति भी आपको पूरी जिम्मेदारी रखकर चलने का प्रयास करते चले जाना चाहिए। कंस्ट्रक्शन हो, लॉजिस्टिक हो या फिर ट्रांसपोर्टेशन संबंधी कार्य हो, किसी भी अनजान व्यक्ति पर बहुत अधिक भरोसा करने से आपको बचना चाहिए। विदेश संबंधी कार्यों में ठीक ठाक स्थितियाँ यहाँ पर
बनी हुई है। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि के जातकों के लिए यहाँ व्यापारिक जीवन के अंदर वृद्धि के प्रतिमान निरंतर तौर पर रहने वाले होंगे। गृहस्थ पक्ष का सहयोग बहुत अच्छे से आपके लिए उपस्थित है। मन के भीतर जो भी भटकाव सामने थे, अब वो धीरे धीरे दूर होने की प्रक्रियाओं के साथ में अग्रगामी होकर चल रहे हैं। इसी के साथ में आप ये भी देखिएगा कि यहाँ आजीविका का कोई भी नया माध्यम आप विकसित करके चलना चाहते हैं, उस और गतिमान हो सकते हैं। वहीं पर आज कोई भी इंटरव्यू का बेस सामने निकल कर आता है, पूरी ही ताकत के साथ में आप वहाँ बढ़ने का प्रयास करें और ये भी ध्यान रखें कि आप सिलेक्शन और रिजेक्शन के प्रोसेस से दूर हटकर जो एक्सपीरियंस ले रहे हैं उसको बहुत ज़्यादा महत्व देते हुए चलिएगा। यहाँ यात्राओं से संबंधित कामकाज में भ्रमण की स्थितियों के साथ में आप यदि लिए हुए हैं तब भी पॉजिटिव बेस आपके साथ में रहने वाले होंगे। शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि के जातकों को चाहिए कि आप गृहस्थ पक्ष के स्वास्थ्य का ख्याल रखने वाले हों और वहीं वाणी रिएक्टिव नहीं होने पाए, ये ध्यान रखें। जब कन्विंसिंग पावर बनी हुई है तो रिएक्शन से बचने की आपके लिए रिक्वायरमेंट पूर्णतया रहने वाली होगी। और वहीं आप ये भी गौर कीजिएगा कि यहाँ पर आपको छोटी छोटी बातों के साथ में कई बार जो भुलावे और भटकाव मिलते हैं उनसे भी दूर रहने की पूरी पूरी ज़रूरत है। यहाँ कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि आप सप्ताह की शुरुआत में ही खुद को कोई ना कोई ऐसे टास्क के साथ में ज़रूर जुड़े जो कि आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालने वाली रहे। बृहस्पति प्रधान मीन राशि के जातकों के लिए सोच में जो रुग्णता बनी हुई है उससे मुक्त रहकर चलने की आवश्यकता है। शत्रुओं से भी सावधान रहिएगा। फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाने से बचें। व्यापारिक जीवन के अंदर कोई भी बात आपको निस्तेज कर रही है तो वहां से भी आपको स्वयं को दूर रखने की आवश्यकता है। गृहस्थ पक्ष के साथ में मनमुटाव की स्थितियों से संभलें। जो यहाँ कोई भी हुनर आपने विकसित किया है, आज लोगों के सामने उस हुनर के साथ आप आ रहे हैं, तब भी व्यवस्थित रहें और भीतर के आत्मविश्वास को जागृत करने का प्रयास करें। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर ठहराव बने हुए हैं, परंतु एक्सपोर्ट संबंधी कार्यों में वृद्धि है। भाग्य का सहयोग नहीं, इच्छा शक्ति का अभाव रह सकता है। पिता और माता के साथ मनमुटाव की स्थितियों से बचें। सर्वांगीण लाभ संबंधी स्थितियों में थोड़ी सी कमी यहाँ आपके लिए मौजूद है, तो वहीं पर मन के भीतर जो अज्ञात भय पनपे हुए हैं उससे दूर रहिएगा। यहाँ पर वाणी क्रोध के साथ में जुड़ी नहीं रहे, इस एक बात पर आप गौर करें और साथ ही साथ में आपके पराक्रम में निरंतर तौर पर वृद्धि रहती हुई प्रतीत होती है। मानसिक सुख की स्थितियां भी आपको यहाँ पर हासिल नहीं हो पा रही है, इस एक बात पर भी आप गौर कीजिएगा। इसी वजह से शिव उपासना के साथ में दिवस की शुरुआत करना श्रेयस्कर रहेगा। तो ये था 1 अगस्त 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ में उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।